बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ फॉरेक्स मार्केट में गोल्ड के इंट्राडे और शॉर्ट टर्म एनालिसिस के साथ। आज दोस्तों सबसे पहले सिल्वर आ गया हमारे पास। H4 का टाइम फ्रेम है। अ, इसको एनालाइज करते हैं क्योंकि सिल्वर और गोल्ड काफ़ी रिलेशन है इसका। ऊपर गया, डाउन आया और पिन पॉइंट हमारा जोन प्ले हुआ 54 वाला। ठीक है जी। प्ले होने के बाद डाउन आया, तो इसकी दूसरी लेग है जो यहाँ से हमने रिट्रेसमेंट लगानी है यहाँ से। ठीक है जी, इस लेग से। लेकिन मार्केट ने इस लेग वाली रिट्रेसमेंट पूरी की, पहले इस लेग वाली पूरी की, ऊपर गया। देखिए आप चेक करें, नज़र आ रहा होगा आपको। यहाँ से ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद फिर इस लेग जो डाउन वाली फर्स्ट लेग है उससे रिट्रेसमेंट पूरी की। तो अब ऊपर इसको जाना चाहिए। ये मुकम्मल एरिया है, मैं आपको बता दूं। ये इसके ऊपर रिट्रेसमेंट हम डालेंगे। चेक करें आप, निचला फ़ोन डिलीट कर देते हैं। तो ये फाइनल चीज़ आ गई हमारे पास कि सेल एरिया हमारा ये रहेगा। ठीक है जी। तो इधर डबल टॉप भी बनेगा। तो यहाँ एसएल स्ट्रिक्ट रखना है। ये एरिया अगर ब्रेक हुआ तो मार्केट फिर ऊपर वाला हाई है उससे ऊपर जा सकती है। कहाँ तक अंदाज़ा है, टेंटेटिव है, तकरीबन बराबर आ रहे हैं दोनों ही। ठीक है जी, 52.56। बहरहाल एसएल डाल के आप सेल की ज़रूर ट्राई करेंगे। एक्सटेंशन डालें तब भी वो करीब करीब आ रही है और रिट्रेसमेंट भी करीब करीब आ रही है। बहरहाल इस फ़ोन से हम सेल प्ले करने की कोशिश करेंगे। लाट साइज 0.01 रखेंगे। क्लियर हो गया, यानी ऊपर जाने के बाद मार्केट डाउन आएगी। अब सिल्वर में अब गोल्ड में आ जाते हैं। गोल्ड आया, H4 का टाइम फ्रेम सेम। दोस्त कहते हैं जी तौकीर भाई ये ज़ोन बड़े होते हैं एक्सटेंशन के। तो आज मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपको एक्सटेंशन ज़ोन ना दूँ, रिट्रेसमेंट ज़ोन दूँ। पिन पॉइंट प्ले हुआ, यहाँ से मैंने सेल भी करवाई थी, आपको याद होगा काफ़ी दिन पहले। ठीक है जी। तो प्ले हुआ, अब मुकम्मल एरिया इसको हटा देते हैं। पहले आपको समझा दूँ थोड़ा सा मैं। ये मुकम्मल एरिया, इसके ऊपर रिट्रेसमेंट डालेंगे हम। ये एरिया रहेगा हमारा, ये सेल जोन 4142 से 4163। तो यहाँ से इंशाल्लाह हम सेल की एंट्री लेने की कोशिश करेंगे। अगर एक्सटेंशन जोन डाला जाए तो वो तो बहुत बड़ा बन सकता है, तो प्ले करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बस करीब करीब आ रहा है। ठीक है जी। वो 4192 है, ये 63 है। लेकिन इसी जोन को प्ले करेंगे, एसएल होता है तो हो जाए, फिर छोड़ देंगे क्योंकि वो जोन बहुत बड़ा है, फिर वो उसको प्ले करना मुश्किल हो जाएगा। इसको दोबारा ट्राई करें, वही सेम आता है। डेली में जाके देखें इसको। इंडिकेटर हटा दें, इंडिकेटर हट गया जी। ठीक है जी। सेम आ रहा है, 40 से 61, $20 का जोन है। ऊपर देखें, ये टॉप था, ये बॉटम था, ये जोन प्ले हुआ हमारा। ठीक है जी। डेली के हवाले से एक्सटेंशन अगर डाली जाए तो एक्सटेंशन देखें ना, इधर बनी हुई थी हमारी। एक्सटेंशन के हवाले से पिन पॉइंट प्ले हुआ है। ठीक है जी। पिन पॉइंट ऊपर से मार्केट आई है। तो अब ये वाला है, क्योंकि मुझे डर होता है एसएल का, इसलिए जोन मैं थोड़ा बड़ा करके देता हूँ। तो फिर आप लोग कहते हैं जी जोन बड़ा है, हम किस तरह प्ले करें। आपकी बात भी ठीक है,
तो बात मेरी भी ठीक है। अब देखें वो 93 है, ये 60, $30 ऊपर पड़ा हुआ है वो। लेकिन मेरा मशवरा अगर आप माने तो फ़ोन वही ठीक है। ज़रूरी है एफएल लेना? ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, एंट्री छूट जाएगी, एफएल तो नहीं होगा ना। H4 में जाए, H4 में आ गए। इसको हटा के दोबारा चेक करने की कोशिश करें। नाइन्टी टू बेहतर है, 92 से आप सेल करें, बेहतर मेरा मशवरा यही है। क्योंकि इधर कंसोलिडेशन पड़ी हुई है मार्केट की, इस जगह इंड्यूसमेंट पड़ी हुई है, ठीक है जी। तो ये फ़ोन बहुत अच्छा रहेगा। अगर वो आप करेंगे रिट्रेसमेंट फ़ोन तो एसएल भी हो सकता है, बेहतर है 92 से। $2 ऊपर नीचे कर लें आप, कोई इशू नहीं, लाट छोटी कर लें, $2 ऊपर नीचे कर लें, कोई फ़र्क नहीं है। 90 कर लें या 94 कर लें। और दूसरी बात, सिर्फ ब्लू फ़ोन प्ले करेंगे, ब्लू फ़ोन से ऊपर प्ले नहीं करेंगे आप, उसको छोड़ देंगे। तो ये बात क्लियर होगी। ये हमारा सेल फ़ोन है मेन के हवाले से। अभी मज़ीद देखा जाए, अभी चूँकि ये फाइनल तो नहीं है ये वाली मूव। तो देखिए ऊपर वाला फ़ोन ही आ रहा है, ब्लू फ़ोन को फिर ये टैप कर रहे हैं। तो ब्लू फ़ोन से इंशाल्लाह हम करेंगे 92 के राउंड अबाउट, हम सेल करने की कोशिश करेंगे। पहले सेल नहीं करेंगे आप, मार्केट को ऊपर जाने देंगे। फ़र्ज़ करें आप कहते हैं ये ऊपर जाती नहीं है, ओपनिंग के साथ ही डाउन आ जाती है, पॉसिबल है, सब कुछ हो सकता है। तो फिर इस तरह है, ये चेक करें, तो यहाँ से तो एंट्री नहीं प्ले हो सकती, सीधी सी बात है। अगर डाउन आती है मार्केट तो फिर उसको आने देंगे। H4 का टाइम फ्रेम है, ये काफ़ी बार प्ले हो चुका है और मार्केट ऊपर जा चुकी है इसके। तो यहाँ से मैं नहीं समझता कि आपको बाय कराऊँ मैं। इधर से बाय नहीं करूँगा मैं आपको, जो कुछ हो जाए। इस एरिया से जहाँ मार्केट बार बार कंसोलिडेशन कर रही है। अगर फिर इस तरह कर लेते हैं हम, ये वाला लो और ये वाला लो, दोनों लो जब ब्रेक होते हैं, प्रीवियस डे का लो अगर ब्रेक हो गया या प्रीवियस जो पुल बैक है वो वाला, ये वाला लो ब्रेक हो गया, तो फिर इसके टारगेट क्या रहेंगे मैं आपको कंफर्म बता देता हूँ। $3822, फिर मार्केट नीचे रेड लाइन तक, उस ऊपर वाली रेड लाइन को क्रॉस करेगी तो निचली रेड लाइन तक ज़रूर आएगी। अगर मेन लो जो है मार्केट का ये वाला, ये ब्रेक होता है तो फिर हम कोई बाय नहीं करेंगे, मार्केट को गिरने देंगे। इवन मार्केट इस जोन तक 38 तक नीचे गिर सकती है, ये भी पॉसिबल है। तो आपने फिर एहतियात करना है। लेकिन सिल्वर के हवाले से हमने देखा है, सिल्वर एक बार ऊपर जाएगा, अगर सिल्वर ऊपर जाएगा तो गोल्ड भी ऊपर जाएगा एक बार, उसके बाद सिल्वर गिरेगा तो गोल्ड भी नीचे गिर जाएगा, और वो जो भी रिट्रेसमेंट एरिया होगा हम वो इंशाल्लाह उसको चेक कर लेंगे। ठीक है जी, ये मेन हमने किया है, वीकली किया है या डेली के हवाले से। छोटे टाइम फ्रेम में आ जाएं, छोटी एंट्री लेने की कोशिश करते हैं, M30 में देखते हैं इसको। ये लो है, बाय एरिया ढूंढने की कोशिश करें। देखिए पिन पॉइंट इसने बाय को प्ले किया है, अगर दूसरे अल्फाज में देखा जाए तो। ठीक है, ये वन प्लेड है बाय का, क्योंकि मार्केट बंद हो गई। ये वन प्ले हो चुका है हमारा बाय का अकॉर्डिंग टू M30। एक्सटेंशन डालें, ऊपर कितना जा सकती है। एक्सटेंशन में भी ऊपर प्ले कर चुकी है मार्केट।
सही, यानी एक्सटेंशन भी प्ले हो चुकी है, नीचे उसकी रिट्रेसमेंट भी जो बाय मूव था उसकी पूरी कर चुकी है। देखें ना, इधर देखें आप, यहाँ से हम डाला है ना पूरी मूव का, पूरी स्ट्रिंग का, तो वो भी प्ले कर चुकी है। तो अब होगा क्या, अब मेरी जो सोच है, जो चार्ट बता रहा है, वो पता है क्या होगा, वो ये होगा, जो टॉप है, यहाँ से छोटी मोटी सेल आ सकती है, इसको हटा दें, 4081 से 4085 ये सेल जोन बन सकता है आपका अकॉर्डिंग टू M30। फिर उस सेल को देखेंगे वो कितना नीचे जा सकती है, तो उसी के हवाले से फिर हम अपना बाय जोन ड्रा कर लेंगे, क्योंकि ये 67 70 है ना, 70 कंसीडर कर लें आप इसको, तो वो है 80, तकरीबन $13, 13-14 मार्केट ऊपर जाएगी, ऊपर जाके फिर ये डाउन आ सकती है। तो अभी बस ये बाय जोन है, मेरे ख्याल में यही प्ले होगा, ऊपर तक जाएगी, तो इधर हम प्रॉपर एसएल दे के सेल करने की कोशिश करेंगे, प्रॉपर एसएल दे के, क्योंकि अगर एसएल हटता है तो फिर मार्केट मज़ीद ऊपर जा सकती है, ये हाई ब्रेक हो जाएगा मार्केट 4100 वाला। ठीक है जी, तो ये हमारा सेल जोन रहेगा। ये बाय जोन वो तो प्ले हो चुका, अब मज़ीद कोई बाय जोन मेरे ख्याल में नहीं बन सकता हमारे पास। डेली में जाएं, डेली में कोई बन सकता है, ये एनालिसिस है, सारी जो मुतवक्के चीज़ें हैं, जो प्रोबेबिलिटी है, वो सारी चेक कर रहे हैं हम। ठीक है जी, आपने टेंशन नहीं लेनी। यहाँ से यहाँ तक वही जोन सेम बन रहा है, इसको देखिए, हम 30 में आके देखें ना, कहाँ है डेली का जोन हमारा, दोबारा डेली में जाइए, इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि हमें इधर नज़र आए जी। नेट स्लो रहता है मेरे पास हमेशा ही, ये एरिया है ना, हाँ जी, ये देखें, यही लाइन खींची है ना हमने, तो ये तकरीबन प्ले हो चुका है, किसी हद तक प्ले हो चुका है। सही जी, तो अगर ये प्ले हो चुका है तो दोबारा बाय मेरे ख्याल में हमें नहीं करनी चाहिए इधर से। ये देखें, पिन पॉइंट प्लेड है ये, छोटे टाइम फ्रेम में, बड़े टाइम फ्रेम तो नहीं पता चलता, छोटे टाइम फ्रेम में ये प्लेड है, प्ले हो चुका है। तो बस ऊपर से सेल है, स्कैल्पिंग, स्कैल्पिंग सेल जब फिर नीचे आएगी मार्केट, तो फिर नीचे देखेंगे, जो मैं आपको इंशाल्लाह अपडेट कर दूंगा, जो जो भी बाय फोन हुआ मैं इंशाल्लाह वो आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ये गोल्ड के हवाले से आपको चीज़ें पता चल गई हैं, अब बीटीसी में आ जाएंगी। गोल्ड के हवाले से मतलब अभी इसने ऊपर ही जाना है, जो मैंने आपको शुरू शुरू में बाय वो सेल फोन बताया ना टॉप वाला, तो वो आप फाइनल करेंगे, कम से कम डेली आप इसमें यूज़ किया करें। ये रिट्रेसमेंट जोन था और सेंटर एक्सटेंशन जोन था, सेंटर में रिट्रेसमेंट जोन भी दिया हुआ है, आपको दिख रहा है किसी हद तक। एक बार प्ले हुआ पिन पॉइंट, प्ले होने के बाद अभी भी मार्केट इस जोन के अंदर पड़ी हुई है, कितने दिन हो गए, 1 2 3 दिन हो गए हैं, जोन 87 के ऊपर क्लोज नहीं किया, जोन से बाहर ही निकली ये। और निचला जोन अगर एक्सटेंशन को हटा दें आप, निचला जोन यही है ना, मैं कई दिनों से दे रहा हूँ, तो इसके ऊपर किसी हद तक ये बॉडी है इसकी, तो अगर इसके ऊपर मार्केट स्टे करने में कामयाब हो गई तो ऊपर जा सकती है, अदरवाइज मुश्किल।
और कम से कम डेली में बुलिश इनगल्फिंग बना दे, वो प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक करके बॉडी ऊपर क्लोज कर दे, बुलिश इनगल्फिंग हो गई, तो फिर हमें उम्मीद हो जाएगी कि मार्केट वाकई ऊपर जाना चाहती है। तो अभी अगर आपने कोई ट्रेड ली है तो ब्रेक इवन रखेंगे, अगर ट्रेड नहीं ली तो मार्केट एक बार फिर रिटेस्ट करने जोन को आएगी। अगर इसी जोन को बुलिश इनगल्फिंग बनाती है तो ऊपर जाती है, तो जब रिटेस्ट करने आएगी तो फिर हम बाय पकड़ सकते हैं, इतना इशू नहीं है, घबराने की बात नहीं है। तो अगर ये जोन टूटता है फिर मार्केट बहुत नीचे जा सकती है, फिर इसको वीक में जाके देखना होगा। देखिए ये जोन मैंने यहाँ से ड्रा किया हुआ है, आप चेक करें 49,000 से, जब मार्केट 49,000 के ऊपर थी तो उसकी जो रिट्रेसमेंट लगाते हैं तो वो यहाँ तक आती है, सही है जी। तो उससे भी मार्केट ऊपर नहीं उठ रही है लेकिन बहुत स्लो है। तो इसके नीचे दूसरा बाय जोन क्या होगा, फिर मेन पुल बैक इसका यही बनेगा, ये नहीं बनेगा, ये बनेगा। तो ये भी देख लेते हैं। फिफ्टी वन से 60, तो फिर ये बाय जोन आपका रहेगा अगर ऊपर वाला बाय जोन टूटता है, लेकिन उम्मीद है मुझे नहीं टूटेगा। लेकिन हालात इस तरह बता रहे हैं, जो जो देखने में चीज़ें आ रही हैं, टूट जाएगा क्योंकि बायर नहीं आ रहा है। कोई भी बंदा अपना पैसा इसमें डालने की कोशिश नहीं कर रहा, हर बंदा कहता है जी पैसे निकाल लो अपने, कोई बंदा अपने पैसे इसके अंदर रखना नहीं चाह रहा। तो अगर यही चीज़ें बरकरार रहीं तो मार्केट ऊपर वाला जोन टूटेगा तो साफ ज़ाहिर फिर हम जल्दी जल्दी बाय में नहीं बैठेंगे, फिर निचले जोन 60 तक ही इसको आने देंगे। एक बात बताऊँ मैं आपको, एक दोस्त है तो उन्होंने मुझे एक सैमसंग कार्टून है ना, तो उसका एक स्क्रीनशॉट भेजा था, वहाँ BTC $1 लिखा हुआ था। मैं बहुत हंसा, मैंने उन्हें रिप्लाई किया, मैंने कहा भाई मैं एग्री करता हूँ आपकी बात से, ये सैमसंग कार्टून से और आपकी बात से एग्री करता हूँ, BTC $1 के ऊपर, ये बात मेरी आप नोट रखेंगे। तो अगर यही सिनेरियो बरकरार रहा, मार्केट किसी स्पोर्ट एरिया से ना उठ सकी। देखिए ये ऊपर वाला जोन 60,000 से लगाया हुआ है, निचला जोन कहाँ से लगाया है हमने, चेक करें 1429 पर, नहीं 14,292, 14,292, इतना डिप जो इसकी बेसिक प्राइस थी, ठीक है जी। तो इतना नीचे जाके ये दूसरा जोन मैंने ड्रा किया हुआ है, उस एरिया से 14,000 से जब मार्केट ऊपर उठी थी तो ये 51 से 60 ये वो एरिया बनेगा अगर ऊपर वाला हमारा बाय जोन ब्रेक होता है। लेकिन उम्मीद काफ़ी है, वीक के हवाले से वीक क्लोज होने दें, देखते हैं वीक कहाँ क्लोज होता है। कल मेरे ख्याल में कल शाम तक या परसों सुबह पता चलेगा, मंडे मॉर्निंग में, कि वीक को कहाँ क्लोज किया है मार्केट ने, ग्रीन जोन के अंदर या ग्रीन जोन के ऊपर, तो बातें क्लियर हो जाएंगी। दोस्तों ये वीडियो है तो इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, मार्केट हमारे जोन्स को रिस्पेक्ट देगी और इसी तरह हम अपनी ट्रेड्स को प्ले करेंगे। गोल्ड के हवाले से फिर आ जाएं तो गोल्ड ऊपर वाले जोन से ही सेल किया जाए, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया हुआ है, वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया था। H4 में आ जाएं, रिपीट कर रहा हूँ, 4192, ये अच्छा जोन रहेगा, ठीक है जी। ऊपर वाला जोन उस वक्त फेल होगा जब मार्केट प्रीवियस डे या फ्राइडे के लो को ब्रेक करेगी, वो भी डेली के साथ। अगर ऐसा ना हो सका तो ऊपर वाला जोन प्ले होगा 4192 इंशाल्लाह। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।